तेलंगाना में है, आप सभी लोग वाकिफ है कि 30 नवंबर को पोलिंग होने वाली है और तेलंगाना का ये असेंबली इलेक्शन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि तेलंगाना के ये असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और बीआरएस पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला होने के लिए जा रहा है। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही होगा। मगर उससे पहले अभी तेलंगाना भर में ये चर्चा चल रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की होगी सरकार, क्योंकि बीआरएस पार्टी के पिछले 9 साल के अरसे में किए गए वादों और बड़े बड़े बातों से अवाम काफी नाराज नजर आ रही है। इसीलिए अवाम का ये कहना है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, मगर ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब एक स्विंग में आ चुकी है उससे ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी जीत भी सकती है। मगर बीआरएस पार्टी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि बीआरएस पार्टी पिछले 9 साल से हुकूमत करते हुए आ रही है और फिर हुकूमत के साथ साथ खास बात तो यह है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर केसीआर एक सेक्युलर लीडर माने जाते हैं। मगर अवाम का यही कहना है कि केसीआर सेक्युलर लीडर हो सकते हैं, मगर इनके जो वादे किए गए वो काफी अवाम को नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। खास करके मुसलमानों के लिए तो काफी नुकसान साबित हुआ है। जिस तरह से केसीआर ने 9 साल पहले ये बयान दिया था कि 4 महीने के अंदर ही वो 12% रिजर्वेशन दे देंगे, मगर अब तक 12% रिजर्वेशन का नामो निशान नहीं है। ये उस वक्त वादा किया गया था जब सेपरेट तेलंगाना बनने के बाद, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, उस वक्त केसीआर ने शादनगर के एक जलसे में ये ऐलान किया था कि आप लोग केसीआर टीआरएस की सरकार को बनाओ, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन दे दूंगा। मगर अब तक वो 12% रिजर्वेशन का अमल में आया। दूर दूर तक 12% रिजर्वेशन नजर नहीं आ रहा है, जिससे मुसलमानों में काफी नाराजगी भी पाई जा रही है। और दूसरी तरफ आज यानी 15 अक्टूबर इतवार के दिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 65 उम्मीदवारों यानी 65 कैंडिडेट्स के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया गया। कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता नामपल्ली के फिरोज खान, और फिर कारवान हल्के असम्बली से वाबस्ता उस्मान अल हाजरी और मलकपेट से वाबस्ता अकबर पाशा, इन 3 मुस्लिम नामों का ऐलान किया गया। और साथ में लेडीज के भी नामों का ऐलान किया गया। जिस तरह से 3 नामों का ऐलान किया गया, उन 3 नामों को लेकर माइनॉरिटीज के लीडर्स में काफी बेचैनी पाई जा रही है और माइनॉरिटीज के लीडर्स इन 3 नामों को लेकर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और इन लीडर्स का ये भी कहना है कि 3 से ज्यादा नामों को दर्ज किया जाना चाहिए था। दूसरे कई सारे माइनॉरिटीज के लीडर्स भी आस और उम्मीद में थे कि कांग्रेस पार्टी इनका नाम उनका नाम शामिल करेगी। मगर यहाँ पर एक बात बता देना जरूरी समझा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो टिकट की आस में थे, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो एमएलए रेस में थे, मगर इनका दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि आजकल आईएसओ लीडर्स काफी इंतजार में थे कि इन्हें टिकट मिल जाएगा, इन्हें एमएलए का ओहदा मिल जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स मौजूद है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल तो 3 मुस्लिम नामों का ऐलान किया है। अब देखना है सेकंड लिस्ट में और किन किन नामों का ऐलान किया जाता है। अभी फर्स्ट लिस्ट में मोहम्मद अली शब्बीर जैसे कि बहुत ज्यादा सीनियर लीडर है, उनका नाम और दूसरे लीडर्स का भी नाम शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता माइनॉरिटीज के लीडर्स में एक बेचैनी पाई जा रही है और अभी से ही रेवंत रेड्डी के खिलाफ में आवाज बुलंद कर दी गई और इनके खिलाफ में एहतजाज बुलंद किया जा रहा है और इनके नाम को लेकर काफी गुस्सा भी पाया जा रहा है। मगर जो भी फैसले होते हैं दिल्ली में हाई कमान से होते हैं। रेवंत रेड्डी का ताल्लुक यहाँ पर है, रेवंत रेड्डी स्टेट में देखते हैं, मगर पूरे फैसले, अहम फैसले जो भी डिसीजंस लेना है वो दिल्ली हाई कमान से ही होते हैं। तो इसीलिए ये कहना जरूरी समझा जा रहा है कि अभी माइनॉरिटीज में अगर इस तरह से इख्तिलाफात पाए जाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सभी अवाम की यही ख्वाहिश है, सभी अवाम की यही कोशिश है कि तेलंगाना स्टेट में अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार को कायम किया जाए। इसीलिए खास करके हमारे माइनॉरिटीज के लीडर्स को ये मैसेज देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि अभी आप लोग सब्र करिए। कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है एक अच्छे लेवल पर कर रही है, तो आप सभी लोगों का कांग्रेस पार्टी को ताउन जरूरी है। अगर आप लोग इस तरह से कदम उठाएंगे तो हो सकता है बीआरएस पार्टी को इसका एडवांटेज भी मिलेगा। फिर भी ये हमारी मर्जी नहीं है, मगर जो आवाम कह रही है उस तरह से हम ये बयान कर रहे हैं। आगे आप सबकी मर्जी है। अवाम का क्या कहना है इस बारे में, अवाम अपने ख्यालात का कमेंट बॉक्स के जरिए अपना मैसेज दे सकती है।